अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमैर है, ओंटारियो कनाडा से। अच्छा जी, आज भी काफ़ी ठंड है, स्नोफॉल भी हो रही है। एक छोटा सा अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ कनाडा इज़ कि यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़बरदस्त है, यानी कानून की बालादस्ती इतनी अच्छी है कि छोटी सी बात पे भी कोई आपको सू कर सकता। और वाक़या कुछ इस किस्म का है, मैं घर की निशानदेही नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये साइड वॉक है और ये यूजुअली रोड के दोनों तरफ होती है। हमारे वैसे बदकिस्मती से ना डिफेंस, ना गुलबर्ग, ना मॉल्टन किसी जगह पे ये नहीं है, सिवाय मेन बुलेवार्ड या कमर्शियल वगैरह के। तो यहाँ पे पैदल चलने वालों का हक़ होता है जी, पैदल जो लोग चलते हैं ये उनका हक़ है। और एज़ पर द लॉ यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इवन अगर ये स्नो भी देख रहे हैं आप, अब ये देखिए मेरा पाँव यहाँ पे स्लिप हो रहा है, ठीक है, ये क्योंकि आइस जो है वो ब्लैक आइस है और ये एम्बियंस पे नीचे रोड के ऊपर वो जो है कंक्रीट के ऊपर जमी हुई है, इससे आराम से मेरा पाँव स्लिप हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता ये जिस घर के भी आगे है, मैं वो दिखाना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ से अगर कोई गिर जाता है चलते हुए तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सू कर सकता है और वो भारी जुर्माना आपको उसके बदले में देना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली ये साफ़ रखना पड़ता है। अब कहने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये पाकिस्तान में या इंडिया में हम देखें तो हम तो पूरी रोड जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। यानी यहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ के अंदर कितना लोग ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। पैदल चलने वालों का लॉ ऐसा बना हुआ है, बेशक ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और हमें वैसे लॉ का मतलब भी नहीं पता। हमारे कंट्रीज़ में जो है वो लॉ कुछ इस किस्म का है कि अगर कोई पकड़ा गया है तो बच जाओ यार, थानेदार को या SHO को थोड़े पैसे दो और पैसे दे के उसको छुड़वा लो, सिंपल। हमारा जो लॉयर्स हैं वो बेचारे कचहरियों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वो फटों पे बैठे होते हैं और वो दूसरे काम कर रहे होते हैं। लाइसेंस बना दिया किसी का कोई एप्लीकेशन बना दी, किसी का डोमिसाइल बना दिया। तो असल में तो लॉ प्रैक्टिस जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो इन लोगों के काम आए। ये देखें, तो इसमें भारी रकम जो है वो उनको देनी पड़ती है। और हमारे गलियों में, हमारे घरों में अगर कोई घर बना रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई बर्थडे हो रही है, तो हम पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं और हम कहते हैं जी बस हम ही हैं, ठीक है, लॉ और हमसे आगे ऊपर कोई नहीं है। तो ये वन ऑफ द रीज़न लोग जो है वो पीसफुल लोकेशंस पे आते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे उनको उनके राइट्स पता होते हैं। हमें बदकिस्मती से अपने राइट्स ही नहीं पता। हमें ये पता ही नहीं है कि कॉमन लॉ, कॉमन ऑफेंस क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस क्या है। हम यही सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा मसला हो गया, लॉयर्स के पास क्यों जाना है। और इवन पुलिस ने भी हमारी यही एजुकेशन दी होती है, उन्होंने भी यही शो कराना होता है। यहाँ पर अगर आपको पकड़े बाहर के मुल्क में तो आपको बेसिकली वो आपको पकड़ते हुए ही उसको बताना ये फ़र्ज़ होता है कि हम आपको पकड़ तो रहे हैं और आप अभी इस टाइम पे कोई भी किसी किस्म का बयान देंगे तो वो बेसिकली आपके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ये राइट है कि आप वकील करना चाहें तो वकील कर सकते हैं। लेकिन हमारी पुलिस जब पकड़ती है तो वो डराती इतना है कि वकील की ऑप्शन ही नहीं रहती। हमें ये लगता है कि बस पुलिस ने पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर सकते अब। तो इवन लॉयर्स की ऑप्शन मौजूद होती है, आप केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को मौका ही नहीं देते, हमें उन पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हमें अपने आप को बदलना चाहिए और हमें अपने आप अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए और इन कंट्रीज़ को देखना चाहिए जहाँ पे कोई जो है वो रिलीजन को साइड पर रख के, ठीक है, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो एक आम आदमी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और उससे एक आम आदमी जो है बड़ी अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। अब ये साइड वॉक है, ये बेसिकली किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये घर के सामने है, ठीक है, फिर भी ये प्रॉपर्टी घर के मालिक की नहीं है, ये पैदल चलने वाले की है। तो इसी तरह अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा वक्त आए कि हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ें, ऐसे लॉज आएँ जिसमें हम अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस कर सकें, ना कि अपनी जारादरी हो, ठीक है, अपना सारा वो निज़ाम हो के इलाके का SHO अगर आपका जानने वाला है तो बस फिर आप ताकतवर हैं, वरना आप ताकतवर नहीं हैं और आपके कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हमें बेसिकली ख़ुद से लॉ को स्टडी करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा प्रैक्टिस करें, बट एटलीस्ट स्टडी करें कि कौन से लॉज ऐसे हैं जो कि नॉर्मल ऑफेंस में आते हैं
वो कौन से क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं और कहाँ पे आप लॉयर की जो है वो ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं और आराम से उस सिस्टम को बदल सकते हैं। जब हमने एक रिश्वत दे के ही अपना मामला हल करवाना है तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे, हम खुद भी राशि बन रहे हैं। रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों राशि हैं, दोनों जो है वो कसूरवार हैं। तो हम बेसिकली उस सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं और इवन लोगों के लिए, आइंदा आने वाले लोगों के लिए वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि दिस इज़ द वे, आप इस तरह करके अपनी चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जबकि हमें उसको फाइट बैक करना चाहिए, उसको तरीका, अगर फॉर एग्जांपल आपका छोटा बच्चा ही है, कोई वो 17-18 साल की उम्र में, कम उम्र में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है, तो वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो कोई ड्रिंक नहीं कर रहा था, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहा था, वो एक गाड़ी ही चला रहा था। और अगर उसको एक आधे दिन के लिए सज़ा होती भी है तो आप होने दें, आप उस सिस्टम का जो है वो मैनिपुलेट ना हो उससे, कि पुलिस वाला आपको बोलेगा कि जी आपके बच्चे को रात गुजारनी पड़ेगी, आप पैसे लगाएं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप बेसिकली उस एक दिन के जो उसका वो स्टे होगा, उससे ये होगा कि वो सीखेगा। जब वो कुछ सीखेगा तो बाहर आएगा तो उसमें बदलाव आएगा, उसमें चेंज आएगा। ना कि ये आएगा कि भाई मेरे बाप ने या मेरे रिश्तेदार ने मुझे छुड़वा लिया और मैं तो आई एम अलाउड टू डू दैट अगेन। तो ये तो कोई मसला है। वो भी बाहर दोस्तों में निकल के वो दूसरी तरह से एक बिहेव करेगा, वो ये कहेगा मैंने देखा, मैंने ये किया और मैं बाहर भी आ गया और कोई मसला नहीं है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। तो आई होप दैट कि किसी ऐसी जो है वो बात से आपके अंदर चेंज आए और अपने हक को, अपने राइट को आप पहचानें इंशाल्लाह। तो मैं छुट्टी का दिन था, मैं निकल रहा था बाहर, मैंने कहा ये छोटी सी चीज़ आप लोगों से शेयर की जाए आज, क्योंकि ये चीज़ अभी मैंने रिसेंटली देखी है। मैं वो उनका घर का नंबर या मैं वो बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन एनीवेज मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। तो चले जी, इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सबके लिए और आसानियाँ बांटने की हम लोगों को तौफीक दे। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।